आरोप सिर्फ वही लोग लगा रहे हैं जिनको जेल यात्राएं करनी बाद में। देखिए, मैंने राजकुमार से बात करी, मेरे अच्छे संबंध है, भाई है छोटा। अगर वास्तव में रिश्वत ली है तो इसको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। और जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने भी ये आंदोलन लंबे समय तक चलाया था, लेकिन किसी कारणवश या अब उन्हें ही पता है किस दबाव में आकर जो है वो इससे पीछे हट गए। सरकार से डर गए ना, सरकार ने डांट पिला दी उनको। रेवत रामडांगा। उसको कौन जानता है यहाँ को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं अंकिता सोनी। आज हम इस वक्त मौजूद है शहीद स्मारक पर, क्योंकि जहां हनुमान बेनीवाल ने लगातार इतने लंबे समय तक एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए आंदोलन किया। सिंदूर ऑपरेशन की वजह से वो बीच में रोक दिया था, लेकिन आज फिर से जो आंदोलन है वो शुरू हो गया है और इस वक्त हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ शहीद स्मारक पर मौजूद हैं और लगातार जो है विरोध कर रहे हैं इस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए। बड़ा आंदोलन करेंगे। 1 लाख जवानों की जयपुर में रैली, हाईवे रेलवे ट्रैक जाम और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली की सरकार को मजबूर करेंगे, इस भर्ती को रद्द कराएंगे। हर लड़ाई के लिए तैयार है, आमना सामना सरकार से होगा। अभी तो हम ये टेलर हैं, पिक्चर दिखा देंगे राजस्थान की सरकार को कि राजस्थान का नौजवान जब चाहता है तो इसको कमज़ोर नहीं समझें। राजस्थान का नौजवान सरकारें बदल भी सकता है और दूसरे स्टेट की तरह तीसरी ताकत भी खड़ी कर सकता है। ये राजस्थान के नौजवानों के सम्मान की लड़ाई है और नौजवान भी सोच रहा है कि सरकार ने हमें सिर्फ वोट और रैली के लिए यूज करना सीखा है, हमारी मदद सरकार ने करी। जो बीजेपी का एजेंडा था उससे ही बीजेपी बदल गई। पेपर लीक, पुनर्गठन, आरपीसी के तो बीजेपी के मुद्दे थे, अपने ही मुद्दों से आखिर मजबूरी क्या पीछे ये देश जानना चाहता है। और हम उम्मीद करेंगे निश्चित रूप से जीत हमारी होगी, चाहे देर ही सही, लेकिन जीतेंगे हम। और जब से आप इस आंदोलन की तरफ बढ़े हैं, कई जो है आपके विपक्ष में लोग, कन्हैयालाल की बात करें, बिश्नोई की जो है लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या? आरोप सिर्फ वही लोग लगा रहे हैं जिनको जेल यात्राएं करनी बाद में। वो पहले से ही तैयार हो गए कि भाई हम हमारे पे लगा, पहले लगा के ताकि हो जाए, हमने पहले लगा दिया। जो आरोप मैं ऐसे नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई के साथ, प्रूफ के साथ आरोप लगा रहा हूँ। के खिलाफ जो आरोप था वो एसओजी की पूछताछ का था। कन्हैयालाल बोला तो इसके खिलाफ तो बहुत गंभीर आरोप है और आ जाएंगे आरोप, उसका अलग से बता देंगे इसके बाद। पहले ये हमारे लिए ज़रूरी है एसआई भर्ती और आरपीएससी का पुनर्गठन। और जैसे कि राजकुमार राउत की बाप पार्टी है, वो एक तीसरा मोर्चा लेकर आ रही थी शायद बीजेपी और कांग्रेस के विपक्ष में, लेकिन वो खुद भ्रष्टाचार के इतने बड़े जाल में फंस गई है, तो अब इस पर क्या आगे होगा? देखिए, मैंने राजकुमार से बात करी, मेरे अच्छे संबंध है, भाई है छोटा। उसको मैंने कहा कि अगर षड्यंत्र है, छोटी पार्टियों को षड्यंत्रपूर्वक फंसाने का भी काम ये पार्टियाँ करती है, और अगर वास्तव में रिश्वत ली है तो इसको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। एक बार वो खुद पता करके मुझे बताएंगे, क्यों निर्णय तो उनको करना है। और जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने भी ये आंदोलन लंबे समय तक चलाया था, लेकिन किसी कारणवश या अब उन्हें ही पता है किस दबाव में आकर जो है वो इससे पीछे हट गए। सरकार से डर गए ना, सरकार ने डांट पिला दी उनको, डांट पिलाने में घर चले गए। और अभी हाल ही में रेवत रामडांगा ने भी जो है भजनलाल शर्मा को, उनकी सरकार को पत्र लिखा है कि जो एसआई भर्ती का ये मामला आंदोलन है, इसको रद्द ना करके जो है चयनित अभ्यर्थी है उनकी ट्रेनिंग जारी की जाए और इससे ना रोका जाए। कौन, किसने लिखा? रेवत रामडांगा। उसको कौन जानता है यहाँ पर? उसके लेटर कौन पढ़ता है? भजनलाल पढ़ता है क्या लेटर? कैसे भजनलाल? लेटर पढ़ने का टाइम किसको? घने लेटर आते हैं, डाल देते हैं अंदर। कौन पढ़ता है लेटर? जरूरी चीज़ें ही सुनी जाती है, कौन सुनता है बताओ। तो जैसा कि आपने देखा, हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में। किस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती हैं तो जल्द ही वो दिल्ली की ओर जो है अपनी इस यात्रा को बढ़ाएंगे और प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, चाहे वो बड़े मुकदमे पर हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन वो इन अभ्यर्थियों को इंसाफ दिला कर रहेंगे। धन्यवाद। फैक्ट इंडिया न्यूज़ देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन पवन के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।